अभी देख रहे हैं कि मेवात में एक जो है ना गरीब बेटियों की पहले कुछ पैसे जमा कराते हैं, उनकी शादियां कराते हैं। अभी राजस्थान में भी मामला आया है, उसमें भी करीब 400 करोड़ रुपए का मामला सामने आया। यहाँ पर भी एक वो लड़ी के और दूसरे कई वो पकड़े हैं पुलिस ने, और 14 करोड़ से ज़्यादा की पहले उसमें हांगे, लेकिन ज़्यादा है पैसे। और गरीब आदमी तो वो शायद मर गया है। क्या डिमांड करना चाहेंगे आप जो ऐसे आदमियों के खिलाफ कैसे हो, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या नहीं, हमने भी कही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको उनसे ये सारी चीज़ें बरामद की जाए, जो प्रॉपर्टी खरीदी है या दुकानें खरीदी है, पैसा कहाँ है, कहाँ गया है। इससे लेकिन गरीबों को पैसा देना, जिन लोगों को पैसे जमा है उनको पैसा देना चाहिए। और हम तो प्रशासन से मांग करते हैं सबसे कि तो ये माना जाए कि उनकी ज़मीन को कुर्क करके नहीं, जो पैसे लिए हैं उनको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सबको, एक एक आदमी को। जिन्होंने शादी के नाम पे पैसा जिनसे लिया उनको पैसा वापस लौटाना चाहिए। प्रशासन को उनकी सारी संपत्ति की जांच करनी चाहिए, जो जो जब्त करके उसको बेच के पैसा देना चाहिए जाके। और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं इफ्तार पार्टी में। यही है, बरकत का महीना है। तो ये चुनावी रणनीति से भी देख रहे हैं कैसा लोगों में, आप इफ्तार पार्टी के नाते आप जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, बड़ा लोगों में जोश दिख रहा है। क्या कहेंगे आप जो है, क्या चाह रहे हैं लोग जो है? बिल्कुल लोगों में उत्साह है और लोगों में जागरूकता भी है पूरी। और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। और लोगों में उत्साह है, सारे 50 साल से बाकी लोगों को देख रहे हैं। आखिर आप देख रहे हैं क्या लोगों के अंदर मुद्दे मिल रहे हैं, किस वजह से आपसे जुड़ रहे हैं लोग जो है? अब से के पहले के नेताओं से क्यों दूर होते जा रहे हैं लोग जो है? पुराने नेता हों चाहे नए तो नेता हों, सबसे अधिकतर लोग खासतौर पे युवा दूर हो रहा है और आपसे जुड़ रहा है, कारण क्या है? अलवी साहब, हमारे साथ जुड़ने क्या कि हम 15 साल से एक्टिव हैं, मेवात में काम करते हैं। जो आदमी हमारे पास आते हैं घर पे, सबकी जो हो सकता है कर रहे हैं, किया है, आगे भी करेंगे। यूथ जो है मेवात का वो आगे बढ़ना चाहता है, उनको भी कुछ चाहिए संसाधन। पुराने नेताओं पुराना ढर्रा चल रहा है, वही ना मिलते हैं ना काम करते हैं। 14 साल से तो अपोजिशन में हमारा हल्का फिरोजपुर का, तो देखो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोगों को उम्मीद है पूरी, हमें भी लोगों से उम्मीद है। तो अगर ये मान के चल जाए आपके ऐसे नेताओं ने या विकास की तरफ ध्यान देने के बजाय थाना तहसील की राजनीति की है, अपने जेब भरने की राजनीति की है, क्या कहेंगे? क्या वाकई में सच्चाई है ये? नहीं, जो राजनीति कर रहे हैं दूसरे लोग वो तो अभी भी यही कर रहे हैं जो आप कह रहे हो, पहले भी यही करते थे, अभी भी यही कर रहे हैं। और हमें इन सब से छुटकारा दिलाना, आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी कारोबार करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, अच्छी ज़िंदगी जियो। इन नेताओं ने यही उलझाए रखा थाना तहसील तक। मेवात जो है वाकई में 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज भी 112 नंबर पर हम सबसे देश में हिंदुस्तान में सबसे 112 पिछड़े ज़िले हैं, उनमें से 112वें नंबर पर है। वो अलग बात है कि सरकार ने कुछ काम किया, कुछ आगे बढ़े हैं। क्या कहेंगे, क्या मानेंगे? क्या पहले के नेताओं ने कोई इधर ध्यान नहीं दिया? नहीं, पहले के नेताओं ने भी नहीं दिया, पहले की सरकारों ने भी नहीं दिया। अभी भी आप देखोगे हमारा डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री जी ने पिछले मेरे हिसाब से 1 साल में 2-3 बार हमारे डीसी साहब से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट को चिंता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, और उससे काफ़ी रेटिंग में वो फ़ायदा भी हुआ है जिले में। तो अभी क्या नाम, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और यहाँ के गुड़गांव के प्रत्याशी की घोषणा हो गई, भाजपा के हैं, तो उनके लिए मेवात से क्योंकि 82 हज़ार से ज़्यादा कभी वोट नहीं गई, कमी गई, 60 गई हैं, 42 गई हैं, लेकिन इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? और उस उम्मीद का अगर आप ये कहेंगे कि ज़्यादा वोट आएंगे, कारण क्या मानते हैं? नहीं, अब की बार मेवात में रिकॉर्ड टूटेगा हमारे राविंदर जी का। उनको लोग वोट देना चाहते हैं और गांव में, शहर में सब लोग और उनको पसंद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा जब मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जब आए थे और कहा था कि एक रैली, सीएम की रैली के लिए सबने लिखवाया था, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, और देखा जाए तो टोटल 10-11 हज़ार आए हों। कहीं इसी तरीके से ना हो कि भाई क्या नाम है, लोकसभा में अभी मेहनत करें, मैं पीछे रह जाऊं, या दूसरा आदमी मेहनत करें, एक दूसरे के उस पर, या जो वोट ज़्यादा आए तो अपने अपने गिरने लगे। क्या ऐसा कोई मापदंड होना चाहिए जिसको पता चले कि किसकी मेहनत ज़्यादा कारगर हुई है?
अलवी साहब, हम तो काम पे विश्वास करते हैं, काम पे भरोसा, हमें गिनती का कोई वो नहीं। हमें काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा के लिए राव साहब को वोट दे रहे हैं, पूरा प्रयास से लोग उसको दे, फिर अपने लिए विधानसभा 21 तारीख को सीएम साहब भी आ रहे हैं चुनाव के अंदर, क्या उम्मीद करते हैं उनसे, किस तरीके से जोश है? और पहली बार सीएम साहब मेवात में आ रहे हैं, तावड़ू में तो आए थे लेकिन वो तावड़ू आधा हिस्सा मेवात का है, लेकिन मेवात में पहली बार आ रहे हैं। नहीं, चुनावी जनसभाएं के लिए आएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, बाकी तो कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ चुनाव ही है। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, घोषणा नहीं कर सकते, कुछ भी उद्घाटन नहीं कर सकते। अभी देख रहे हैं कि मेवात में एक जो है ना गरीब बेटियों की पहले कुछ पैसे जमा कराते हैं, उनकी शादियां कराते हैं। अभी राजस्थान में भी मामला आया है, उसमें भी करीब 400 करोड़ रुपए का मामला सामने आया। यहाँ पर भी एक वो लड़ी के और दूसरे कई वो पकड़े हैं पुलिस ने, और 14 करोड़ से ज़्यादा की पहले उसमें हांगे, लेकिन ज़्यादा है पैसे, और गरीब आदमी तो वो शादी मर गया है। क्या डिमांड करना चाहेंगे आप, जो ऐसे आदमियों के खिलाफ कैसे हो, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या हमने भी कही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको उनसे ये सारी चीज़ें बरामद की जाए, जो प्रॉपर्टी खरीदी है या दुकानें खरीदी है, पैसा कहाँ है, कहाँ गया है, इनसे लेकर इन गरीबों को पैसा देना, जिन लोगों को पैसे जमा है उनको पैसा देना चाहिए। और हम तो प्रशासन से मांग करते हैं सबसे कि तो ये माना जाए कि उनकी जमीन को कुर्क करके नहीं, जो पैसे लिए हैं उनको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सबको, एक एक आदमी को, जिन्होंने शादी के नाम पे पैसा जिनसे लिया उनको पैसा वापस लौटाना चाहिए। प्रशासन को उनकी सारी संपत्ति की जांच करनी चाहिए, जो जो जब्त करके उसको बेच के पैसा देना चाहिए। मेवात के कुछ युवा जो है ओलेक्स की यानी कि ऑनलाइन ठगी की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इससे मेवात बदनाम हो रहा है? नहीं, पढ़ो लिखो, अपना कारोबार करो, ये कोई परमानेंट काम थोड़ी है। लोग समझ, ये तो परेशानी का घर है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, गांव परेशान होता है। तो इसमें तो अपना काम धंधा करो, आगे बढ़ो। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, समाज के लिए भी, आपके लिए भी, इलाके के लिए। तो मेवात के लिए कौन सी पार्टी सबसे बेहतर है? आज तो इफ्तियार पार्टी सबसे बेहतर है जो है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।